जनाब, आज पहली बार ना मैं राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूँ कि अगर आप फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क है। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजपाल साहब से, इनफैक्ट यहाँ बैठे सभी लोगों से, आपसे, कि ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ना इनके पास रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसे हैं, फिर क्यों चले आते हैं ये हमारे खूबसूरत से शहरों की खूबसूरती पे भट्टा लगाने? मगर इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी ना एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस का। और वो हक उनसे ना राजपाल साहब छीन सकते हैं, ना आप, और ना ही ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है ना, तो कोर्ट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, इन्हें कोर्ट के चक्कर लगाए जाते हैं, इन्हें तारीखें दी जाती है, इन्हें वादे किए जाते हैं, मगर इंसाफ नहीं जनाब, इंसाफ नहीं दिया जाता, इंसाफ नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में थे 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, जिसने 5 लोगों की जान ली। और राजपाल साहब पूछते हैं, इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं बताता हूं आपको। 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया। 6 महीने और ये केस चलेगा और राजपाल साहब कहेंगे वो ट्रक नहीं ट्रेन थी। 1 साल और ये केस चलने दीजिए और राजपाल साहब ये साबित कर देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आदमी यहाँ पे जो बैठा है ये सदाकांत मिश्रा नहीं, शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस की बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी जनाब। दैट इज द जोक, दैट इज द जोक जनाब, दैट इज द जोक। बचपन में बहुत सारी फिल्मों में ये सुना, कई बार ये डायलॉग बहुतों के मुंह से भी सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, घंटा लंबे होते हैं, ढकोसले हैं सब, बकवास। अगर लंबे होते हैं तो ये रहा राहुल दीवान, उठाइए इसे और डाल दीजिए जेल में, दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा जज साहब, मगर इस कमरे के बाहर ना आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपके नाम के SMS जोक्स भेजे जाते हैं, आपका रेट फिक्स किया जाता है, आपकी इज्जत खतरे में है जनाब। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए जनाब, प्लीज कुछ कीजिए। और हाँ, इन पे एहसान मत कीजिए, बस इन्हें इनका हक दे दीजिए, इन्हें इंसाफ दे दीजिए जज साहब, बस जी, मुझे और कुछ नहीं कहना। थैंक यू।